गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। पिछले कल हमने बात की थी मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज भी हम सिग्निफिकेंट एंड रेलेवेंट डिटेल डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप ध्यान से देखें डेटा की ओर, तो इंडिया के पास 4% का वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास उतनी ही पॉपुलेशन भी है इस्तेमाल करने के लिए। 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन इंडिया। पानी जो है वो ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है, इनिशिएटिव्स लेके आती है कि किस तरह से पानी को मैनेज किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के वाटर रिसोर्सेज हमारे भारत में हैं। अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो जैसे हमारा जो देश है वो नदियों का देश है। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। ये लोगों को पानी प्रोवाइड करवाती है इरिगेशन के लिए भी और डिफरेंट पर्पसेस के लिए। उसके बाद हमारे पास लेक्स हैं, रिजर्वियर्स हैं, जैसे डल लेक, चिल्का लेक, सरदार सरोवर डैम है। ये सेम काम करते हैं जो रिवर्स करती हैं। ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, हिमालयन ग्लेशियर्स, ऐसे मेजर वाटर सोर्सेज। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि वेल्स हैं हमारे पास, बोरवेल्स हैं, मेजर सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो वेल्स एंड बोरवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए। एक्वाफायर्स हमारे पास हैं, अंडरग्राउंड लेयर होता है स्टोरिंग वाटर। उसके बाद रेन वाटर है, जैसे मानसून डिपेंडेंट होता है। मानसून कई बार अच्छा होगा तो अच्छी रेनफॉल हो जाएगी, अगर मानसून बेकार है तो रेनफॉल अच्छी नहीं होगी। तो सीजनल अवेलेबिलिटी होती है पानी की। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, स्पेशली रेन वाटर में। अब हम बात करते हैं वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया। इस समय वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है भारत में, देखिए। इंडिया रिसीव्स 3880 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, बट ओनली 1122 BCM इज यूजेबल। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए भारत के पास एक बहुत बड़ा टैंक है, ठीक है। उस टैंक में रेनफॉल हो रही है, बहुत सारा पानी आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस सारा पानी इकट्ठा करने के बावजूद हम उसमें सिर्फ 1122 BCM का पानी ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या इस्तेमाल करने योग्य है, तो बाकी का पानी बेकार हो जाता है। तो ये हालत है हमारे इस समय देश की। अगर हम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2001 की हम बात करें तो 1820 क्यूबिक मीटर था पर पर्सन। 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर्स हो गया। अब जो प्रोजेक्टेड है 2025 में पर पर्सन के लिए 1340 क्यूबिक मीटर का वाटर हो जाएगा और 2050 में तो वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी, जैसे कि 1140 क्यूबिक मीटर का वाटर जो है वो अवेलेबल होगा पर पर्सन के लिए। तो वाटर स्ट्रेस जैसी सिचुएशन कैसे आती है, देखिए। अगर किसी भी इंसान को 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी मिल रहा है तो मान लीजिए ये वाटर स्ट्रेस जैसी सिचुएशन आ चुकी है। और वाटर स्कैरसिटी की अगर हम बात करें तो बिलो 1000 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन है, तो वाटर स्कैरसिटी जैसी समस्या हमारे देश में है। अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं वाटर को मैनेज करने के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, लॉन्च की गई थी 2019 में और बहुत सारे डिपार्टमेंट को भी मर्ज किया गया था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को, रिवर डेवलपमेंट को, गंगा रिजुविनेशन को एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी हमारे पास आई 2012 में, जो कि प्रमोट करता है वाटर कंजर्वेशन को, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को, रिवर रिजुविनेशन को एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन है, पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसका गोल है कि पानी की वेस्टेज को कम किया जा सके, वाटर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और क्रिएट ए नेशनल वाटर डेटाबेस भी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है जल शक्ति अभियान, दैट इज़ ए कैच द रेन, प्रमोट्स द रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, वाटरशेड डेवलपमेंट होगी। कवर करता है रूरल एंड अर्बन एरियाज को, मॉनिटर किया जाएगा नेशनल वाटर मिशन MIS पोर्टल के जरिए। अब चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, देखिए। वाटर स्कैरसिटी जैसी पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है, तो लिमिटेड सप्लाई है, पानी कम और पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो वाटर स्कैरसिटी जैसी समस्या हमारे देश में भविष्य में हमें देखने को मिलेगी। बाकी पोल्यूशन से भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। क्लाइमेट चेंज एक अलग फैक्टर है, जैसे सीजनल बारिश कभी होती है कभी नहीं होती है, तो अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल जो है वो भी वाटर की शॉर्टेज कर देता है। सोल्यूशंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो सकती है, एफिशिएंट इरिगेशन, ड्रिंक एंड स्प्रिंकलर सिस्टम हो सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। तो एट लास्ट कंक्लूजन हमारे पास यही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। तो कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि वाटर इज़ लाइफ एंड एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक बूंद का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हर एक बूंद ज़रूरी है। तो आज हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया शॉर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।